गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अभी तक हम 3 पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। प्रीडेशन, कंपटीशन एंड पैरासिटिज्म। नेक्स्ट पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज कॉमेंसलिज्म। व्हाट इज कॉमेंसलिज्म? दिस इज द इंटरेक्शन इन which one species benefit and the other is neither harmed or benefited। इस पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अंदर एक स्पीसीज़ क्या होती है, उसको बेनिफिट होता है, और जो दूसरी स्पीसीज़ होती है ना तो वो हार्म्ड होती है और ना ही उसे कोई बेनिफिट देखने को मिलता है। एन ऑर्किड ग्रोइंग ऑन एन epiphyte on a mango branch and branchillus growing on its back of the whale benefit by the neither the mango tree nor the whale derive any apparent benefit। तो दोनों कंडीशंस में, चाहे हम बात करें ऑर्किड की या फिर ब्रांचिकल्स की, दोनों ग्रो करते हैं अदर होस्ट में। जो ऑर्किड है वो मैंगो ब्रांच में ग्रो करता है और बार्निकल्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं वेल की बॉडी में। ठीक है, वेल के बैक में वो ग्रो करते हैं, लेकिन इनसे ना तो मैंगो ट्री को कोई बेनिफिट होता है और ना ही वेल को कोई बेनिफिट होता है। द कैटल egret and grazing cattle in the close association, a slide you are most likely to be catch if you live in the farmed rural area, is a classic example of commensalism। तो जो ईग्रेट है वो ग्रेजिंग कैटल्स के साथ साथ पाया जाता है, और ये एक बर्ड है जो ग्रेजिंग एनिमल्स के द्वारा सॉइल में उनके पैरों से जो मिट्टी खुद जाती है तो उनमें वो छोटे छोटे वॉर्म्स को ईट करता है, लेकिन इससे ना तो कैटल को कोई हार्म होता है और ना ही कोई बेनिफिट होता है। द egret always forage close to where the cattle are grazing because the cattle, as they move, strip up and flush out insect from the vegetation that otherwise might be difficult for egret to find and catch। तो जो egret होता है वो फुटप्रिंट्स के द्वारा जो इंसेक्ट हैं वो जब ज़मीन में आ जाते हैं उनको ईट करता है। अनदर टाइम में वेजिटेशन से उन्हें सर्च करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अनदर एग्जांपल ऑफ कॉमेंसलिज्म इज़ द इंट्रैक्शन between sea anemone that has stinging tentacles and the clownfish that live among them। तो जो सी एनीमोन है और जो क्या है दूसरा क्लोन फिश, वो दोनों एक साथ रहते हैं। द फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम predators which stay away from the stinging tentacles। तो यहाँ पर जो फिशेस होते हैं वो प्रोटेक्शन उनको मिल पाता है अपने प्रीडेटर से, क्योंकि जो सी एनिमोन है उसमें क्या पाए जाते हैं, स्टिंगिंग टेंटिकल्स पाए जाते हैं। द एनिमोन डज नॉट अपेयर टू डिराइव एनी बेनिफिट बाय होस्टिंग द क्लोन फिश। तो क्लोन फिश से वहाँ पर उसे कोई भी फ़ायदा नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंट्रैक्शन इज मैच्युलिज्म। दिस इंट्रैक्शन confers benefit on both the इंट्रैक्टिंग स्पीसीज। यहाँ पर दोनों इंट्रैक्टिंग स्पीसीज को बेनिफिट देखने को मिलता है। जैसे लाइकेंस रिप्रेजेंट एन इमेट मैच्युलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगी एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक जो एल्गीज होते हैं वो क्या करते हैं, सन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक्टिव करते हैं और फूड का प्रिपरेशन करते हैं। वाइल जो फंगीस हैं
उनमें फोटोसिंथेटिक पार्ट नहीं होता है, वो ग्रीन कलर के नहीं होते, उनमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है, तो वो एल्गीज को क्या करते हैं वहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं सॉइल से, और फूड वहाँ पर किससे प्राप्त करते हैं, जो एल्गी प्रिपेयर करता है। सिमिलरली द माइक्रोराइजा आर एसोसिएट आर एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट। माइक्रोराइजा राइजा एक एसोसिएशन है हायर प्लांट के रूट में, और फंगीज का वहाँ पर एसोसिएशन होता है। यहाँ पर जो फंगीज होती है वो हेल्प करती है द प्लांट टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, where the plant in turn provide the fungi with energy yielding carbohydrate। तो प्लांट यहाँ पर फंगी को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, जिससे फंगस क्या करता है अपनी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली कर सकता है, और इसके बदले फंगी क्या करते हैं सॉइल से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करता है। तो एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर दोनों को क्या होता है फ़ायदा होता है। द मोस्ट स्पेक्चुलर एंड इवोल्यूशनरी fascinating example of mutualism are found in plant-animal relationship. Plant need to help of animal for pollination their flower and disrupting their seeds। प्लांट और एनिमल्स के बीच में भी हमें क्या देखने को मिलता है, म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है। जो एनिमल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस में, और प्लांट की सीड को या फिर उसके पॉलन ग्रेन्स को स्प्रेड करने का काम करते हैं, जबकि जो एनिमल है वो ऑब्वियसली हैव टू बी पेड फी फॉर द सर्विस दैट प्लांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। तो इसके लिए प्लांट उनको क्या करते हैं डिफरेंट टाइप के प्लांट प्रोडक्ट को प्रोवाइड करते हैं, जैसे नेक्टर है और कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो एडेबल होते हैं। तो उन सारी चीज़ों से दोनों को क्या होता है बेनिफिट होता है। प्लांट ऑफर रिवार्ड और फी इन द फॉर्म ऑफ पोलन एंड नेक्टर फॉर पॉलिनेटर एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स फॉर सीड डिस्प्रेशन। इसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं उनको खा कर के भी जो पॉलिनेटर होते हैं वो सीड को डिस्प्रेस करते हैं, इधर उधर फैला देते हैं। पर द mutually beneficial system should also be safeguarded against cheaters. For example, animals that try to steal nectar without aiding in pollination. Now you can see why plant-animal interaction often evolve the co-evolution of the mutualistics. That is, the evolutions of flower and its pollinator species are tightly linked with one another। तो मैचुरेशन के अंदर हम देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं या जो स्पीसीज हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो क्या रहती है वो एक दूसरे से टाइटली कनेक्टेड रहती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का काम करती हैं। इन मैनी स्पीसीज ऑफ पिग ट्री देयर आर टाइट वन टू वन रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ वेस्प। तो यहाँ पर क्या रहता है टिप फिग ट्री के अंदर जो मैचुलिज्म में स्पीसीज रहती है वो वेस्प रहती है, और उसका बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप उस प्लांट के साथ होता है। इट मीन्स दैट अ गिवन पिग स्पीसीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वेस्प स्पीसीज एंड नो अदर स्पीसीज। यहाँ पर जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है फिग स्पीसीज में या फिग प्लांट में, वो केवल उन वेस्प स्पीसीज के द्वारा होता है जो उनके क्या होते हैं पार्टनर होते हैं, और कोई भी अदर स्पीसीज उनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाती। ऐसा क्यों होता है? द फीमेल वेस्प यूज द फ्रूट not only as a oviposition egg laying site but uses the developing seed within the fruit for nourishing their larva। तो यहाँ पर जो वेस्प होती है वो अपने एग्स को या सीड को ले करने के लिए
ओव्यूलेशन की प्रोसेस के लिए, ओविपोजिशन की प्रोसेस के लिए वो फ्रूट का यूज़ करती है। इसके अलावा जो लार्वा हैं वो भी वहाँ पर डेवलप होते हैं। द वेस्प pollinates the fig in florescence while the searching for suitable egg laying site। तो अपने सुटेबल साइट के लिए जहाँ पर वो अपना एग ले कर सकें, इसके लिए जब वो सर्च करती है फ्लावर के अंदर पार्ट को, तो वो क्या करती है, इस कंडीशन में वो पॉलिनेशन की प्रोसेस करती है। इन रिटर्न फॉर द फ्लेवर ऑफ पॉलिनेशन द फिग ऑफर द वेस्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड एज फूड फॉर द डेवलपिंग वेस्प लार्वा। तो इसके बदले में जो फिग ट्री है वो वेस्प को क्या प्रोवाइड करता है, सीड प्रोवाइड करता है, जिस सीड को ईट करके उस वेस्प का लार्वा क्या करता है, ग्रो करता है। ऑर्किड शो अ bewildering diversity of flower pattern, many of which have evolved to attract the right pollinator insect, bees and bumblebees, and ensure guaranteed pollination by it. Not only orchid after report, the Mediterranean orchid or fish employs sexual dicet to get pollination done by the species of bee। बहुत सारे ऐसे ऑर्किड हैं जिनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस किसके द्वारा की जाती है, बीज के द्वारा की जाती है। वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बेयर एन अनक्लीनी रिजेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज। एक जो इसकी पेटल होती है फ्लावर की, वो लगभग सेम साइज़ की होती है जैसे फीमेल बी होती है। कलर एंड मार्किंग, उसका कलर भी सेम होता है बी फीमेल बी की तरह, और उसमें मार्किंग भी सेम फीमेल बी की तरह होती है। द मेल बी इज़ अट्रैक्टेड टू वर्ड द प्रिसाइव एज अ फीमेल। तो यहाँ पर जो मेल होते हैं वो फीमेल की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्यूडो कॉपुलेट्स विद द फ्लावर, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस इट डस्टेड विद पॉलन फ्रॉम द फ्लावर। और इस प्रोसेस के द्वारा वो क्या करते हैं, फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको वहाँ पर स्टिग्मा में पहुँचा देते हैं। हियर यू कैन सी हाउ को इवोल्यूशन ऑपरेट। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर भी कैसे को इवोल्यूशन डेवलप हुआ है। इफ़ द फीमेल बी कलर पैटर्न चेंज इवन slightly for any reasons during evolution, pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolve to maintain the resemblance of its petal to be female bee। तो अगर किसी कारण से मान लिया जाए उस पेटल का जो साइज है या कलर है वो थोड़ा भी चेंज हो जाता, तो जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो क्या हो जाती, वो रिड्यूस्ड हो जाती है, वो पॉलिनेशन जो सक्सेस हो रहा है वो नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ऑर्किड फ्लावर ने अपने आप को कैसे को इवॉल्व किया है पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए। तो आज का लेक्चर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।